हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मलेशिया स्टोर हेल्पर की जॉब्स के बारे में। यार दोस्तों, ये जॉब बहुत खूबसूरत होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ये है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, एक प्रकार का कॉलिंग वीज़ा जैसे आप कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कहते हैं। ये 100% गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी के द्वारा ये आपको मिलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ये सारी कुछ डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा दोस्तों कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें। इससे एक बहुत जबरदस्त आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसका ये बेनिफिट मिल जाएगा दोस्तों, लाइव सेशन करता हूँ रात में तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके जरिए आप बहुत सारी जॉब का जो है नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे एक साथ बल्क में मिल जाएंगे। और बहुत सारे जॉब आप जब पा जाएंगे, जैसे अफ्रीकन कंट्री की, एशियन कंट्री, गल्फ कंट्री, साथ ही साथ यूरोपियन कंट्री, ये सभी कंट्रीज के जॉब आपको अगर बल्क में मिलेंगे तो आप अपनी पसंदीदा कंट्री में जाकर जॉब कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास चैनल को सब्सक्राइब करने मात्र से ही मिल जाएगी। अब बात करते हैं, इसके साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने बहुत सारे सोशल साइट्स के लिंक दिए हैं, जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज आपने कमेंट किया अगर यूट्यूब पे, अगर वहाँ पे रिप्लाई नहीं मिला तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करना चाहिए। इंस्टाग्राम पे जाके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पे भी हमसे बात कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमसे कनेक्टिविटी की बात। अब चलते हैं जॉब की ओर। देखिए, ये स्टोर हेल्पर का जो पोस्ट है दोस्त, इसके लिए अगर बात करें तो हम सबसे पहले स्टार्ट करें अगर एज लिमिट की, तो एज लिमिट में देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग एज लिमिट में ही को छट जाते हैं। तो पहले एज लिमिट की बात कर लें। 21 वर्ष से लेकर 31 वर्ष तक के लोग जो है एज लिमिट में अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। साथ ही साथ ये एम्प्लॉयमेंट वीजा आपको मैंने पहले ही बता दिया है स्टार्टिंग में कि एम्प्लॉयमेंट वीजा और गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी के थ्रू है। और ये स्टोर हेल्पर की जॉब है, इसमें कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। लेकिन शर्त ये है, पासपोर्ट की अगर बात करें तो इसमें ECNR होना चाहिए, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड वाला अगर पासपोर्ट आपके पास है, यानी 10th पास के बाद अगर आपने बनवाया है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी एलिजिबल। अब बात करते हैं इसमें टर्म्स एंड कंडीशन की। देखिए, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन की अगर बात करें तो देखिए, इसमें आपको पहले ध्यान से सुना है कि क्या क्या मिलने वाला है कंपनी की तरफ से। देखिए, आपको फूड मिल जाएगा, एकोमोडेशन मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, मेडिकल मिल जाएगा, साथ ही साथ इंश्योरेंस। यानी ये 5 प्रकार की एक बेसिक जो नीड होती है बाहर में काम करने वाले बंदे के लिए, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। यानी स्टोर हेल्पर के जॉब में आपको ये मिलने वाली है अपॉर्चुनिटी। अब बात करें दोस्तों इस जॉब में काम क्या करना है, मेन तो आगे काम क्या करना है। तो इसमें देखिए, स्टोर हेल्पर का काम है तो लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, ये इसमें आपको कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है। कंपनी को जहाँ नीड लगेगा वहाँ, अगर जैसे 50 बंदे हैं तो 50 के 50 तो पैकिंग करेंगे नहीं, कुछ तो लोडिंग करेंगे, लोडिंग अनलोडिंग करेंगे, कुछ लोडिंग कर रहे हैं, कुछ अनलोडिंग कर रहे हैं, और कुछ जो है कि रॉ मटेरियल है तो उसका अनलोडिंग के लिए होते हैं, कुछ पैकिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से सबका काम डिस्ट्रीब्यूट करता है वहाँ का जो सुपरवाइजर होता है, वहाँ का जो फोरमैन होता है। तो इस तरीके से आपको वेयर हाउस यानी स्टोर हेल्पर में काम करना है। स्टोर में ढेर सारे काम होते हैं, बहुत सारे जनरल हेल्पर में। ये जनरल हेल्पर का काम है, इंडोर का काम है, कोई वो मसला नहीं कि आपको बहुत आउटडोर का काम है और बहुत आसान काम है। वहाँ का वेदर देखें अगर मलेशिया का, तो बहुत ही शानदार होता है। इसके लिए वहाँ पे लोग प्रीफर करते हैं कि मैं मलेशिया में जाऊँगा, काम करूँगा, वहाँ अच्छी कंट्री है, सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है यार, बेसिक में भी ठीक ठाक मिल जाती है, ठीक है। और एक बंदे को जो नीड होनी चाहिए फूड की, एकोमोडेशन की, ये तो सारी चीजें आपको बेनिफिट मिल ही रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर वर्किंग टाइम की बात करें तो 12 घंटे और सप्ताह में 6 दिन काम करना है, 1 दिन की छुट्टी रहेगी फ्राइडे को। अब इसके लिए आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो सैलरी आपको 2000 रिंगिट मिल जाएगा, ठीक है। 10 घंटे का आपको 1800 है, उसके बाद आपका जो ओटी वगैरह लगेगा 2000 बने या 2100 बने, इसके आसपास बनेगा। यानी इंडियन रुपीज में आप आराम से जो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 36-37,000, 38,000, 40,000 तक भी कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप इतना समझिए कि 2000 कम से कम कमा सकते हैं, मैक्सिमम के कोई वो नहीं है कि भाई कितना। ओटी भी अच्छा खासा मिल जाता है लोडिंग अनलोडिंग के काम में, पैकिंग के काम में। मलेशिया में मोस्टली जो काम होते हैं वो 14 घंटे 16 घंटे चलते ही हैं। बहुत सारे लोग अगर वहाँ पे हैं, अगर आपके कोई रिश्तेदार है तो आप पूछ सकते हैं। 14 घंटे 16 घंटे यहाँ पे ओटी का कोई मसला नहीं है, आप ओटी कर सकते हैं। तो इस जॉब का अप्लाई कैसे करना वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए, अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको मेडिकल करवाना है। एक ऑथराइज सेंटर्स जो इंडिया में ऑथराइज सेंटर है, उसके अलावा अगर आप कहीं से भी कराते हैं दोस्त, तो आपका मेडिकल मान्य नहीं होगा, कतई मान्य नहीं होगा, ये ध्यान दे लीजिएगा। अगर ऑथराइज सेंटर के अगर आप मेडिकल कहाँ कराना है, कैसे कराना है, वो अगर आपको नहीं पता है क्या क्या होता है, तो सब कुछ की वीडियो में इस साइड में और इस साइड में दोनों लास्ट में अगर आप वीडियो देखते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। वो आपको बहुत काम का होगा, क्या क्या मेडिकल में जांच की जाती है, ठीक है। उससे भी आप एक ओवरव्यू ले लेंगे कि आप मेडिकल में आपके पैसे बर्बाद नहीं। अगर आपको कोई वैसी बीमारी होगी तो आप वहाँ पे नहीं जाएंगे मेडिकल के लिए। जनरली मोस्टली लोगों का पास हो जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ होता है, लेकिन वो पास हो जाता है। लेकिन कोई बड़ी बीमारी है तो उस केस में पास नहीं होता है दोस्त। अब बात करते हैं दोस्त कि अगर आप मेडिकल करा लिए, फिर बायोमेट्रिक भी कराना होगा। देखिए आपको तो बायोमेट्रिक और मेडिकल करा लिए तो आप क्या करना है, तो वो आप लेकर आप मुझसे मिलेंगे बनारस में, आप मुझे सारा कलेक्ट करके दे देंगे। देखिए, अगर आपको मिलने में कोई समस्या आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, दूर के हैं तो आप एक काम कर सकते हैं,
कि आप सभी डॉक्यूमेंट का एक पीडीएफ बना के उसमें आपका बायोमेट्रिक भी होगा, आपका मेडिकल भी होगा, वो सब कुछ इंक्लूड करके आप मुझे जैसे भेजते हैं सभी डॉक्यूमेंट, यानी पासपोर्ट का बैक एंड फ्रंट, कोविड का सर्टिफिकेट, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, उसके अलावा आपका वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो और आपकी फुल फ़ोटो भी इसमें होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और उसके साथ ही साथ आपका एक रिज्यूम बढ़िया होना चाहिए, उसके साथ मेडिकल रिपोर्ट और आपका बायोमेट्रिक रिपोर्ट, ये सभी कुछ आप इंक्लूड करके आप मुझे जब देंगे मैं, और उसके साथ आपको ओरिजिनल पासपोर्ट भी चाहिए, जब मैं आपको बोलूँगा तो ओरिजिनल पासपोर्ट भी कुरियर कर दीजिएगा। ये अगर आपने दे दिया तो मैं आपका अप्लाई कर दूंगा, अप्लाई करने के साथ ही आपका 15 दिन के अंदर दोस्त फ्लाइट हो जाएगी, यानी 15 दिन में आपका काम हो जाएगा। फ्लाइट आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, 10 दिन 5 दिन आगे पीछे कर सकते हैं, यानी विद इन मंथ में आपका जो है वहाँ पे जॉब कंफर्म हो जाएगा। आप विजिट पे नहीं जाना है, आपको वर्क परमिट पे जाना है। आप वर्क परमिट, विजिट पे जाते लोग फंस जाते हैं यार, रोते गाते हैं, बाद में परेशान होते हैं। तो ये वर्क परमिट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और पसंद आई तो एक लाइक करिएगा। चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नए जॉब के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से नमस्कार।